नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि शिक्षा कोष में न्यू स्टूडेंट नामांकन छात्रों का एंट्री कैसे करें, जो हमारा सत्र 25-26 चल रहा है। इस सत्र में आइए हम बताते हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम गूगल में चले आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष खोलने के बाद सबसे पहले जो आएगा लिंक, इस पर हम टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ हमारे विद्यालय का आईडी और पासवर्ड डाल करके खोलने का ऑप्शन आएगा। साइन इन करने के बाद हम लोग ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनरोलमेंट पे हम लोग को बच्चे से संबंधित कार्य करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद सबसे ऊपर में स्टूडेंट इनरोलमेंट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर देखना है हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे में। तो सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले हम लोग को स्टूडेंट मार्क कर लेना है। अगर आप बच्चे का स्टूडेंट मार्क नहीं किए हैं तो सबसे पहले बच्चों को मार्कशीट हम लोग चढ़ा देंगे। इसके बाद ही एनुअल एग्जाम हमारा हुआ है पिछली बार, तो एनुअल एग्जाम में देखिए बच्चे का मार्कशीट चढ़ गया है और प्रोग्रेशन हो गया रहना चाहिए। जब भी प्रोग्रेशन हो गया रहता है तो क्लास में बच्चों की संख्या दिखने लगता है। यहाँ प्रोग्रेशन मेरा हो चुका है, जैसे कि आप नीचे में देख रहे हैं सभी बच्चे का इसमें दिखा रहा है किस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये दोनों काम हो गया रहना चाहिए तभी इस सेशन के लिए, नहीं तो हम लोग बच्चे को अगर ऐड कर देंगे तो दिक्कत ये आएगा कि उस बच्चे का हम लोग इसी सेशन में कैसे एनुअल एग्जाम का जो होता है वो नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट मार्क कर लेंगे। करने के बाद प्रोग्रेशन करेंगे। इन दोनों का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में लिंक में डाल दिया हूँ, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। और देखिए ऐड यहाँ से करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ यस का ऑप्शन है तो बस आधार से ही एंट्री किया जा सकता है। अगर यहाँ एक और ऑप्शन था नो करने का, यहाँ नो करके बिना आधार का भी हम एंट्री कर लेते थे, लेकिन फिलहाल अभी यस करके यहाँ पे छात्र का आधार संख्या डालेंगे या छात्र का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे मेल और फीमेल में डालेंगे ट्रांसजेंडर में। यहाँ से आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से सबमिट कर देंगे हम लोग। करने के बाद आपका ये ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड होगा तो आपका कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने एक बच्चा को ऐड किया था, तो ऐड करने के बाद ऐसे ही कुछ दिखाने लगेगा। ऐड करने के बाद ऐसे आएगा। अब यहाँ से हम लोग बच्चे का क्लास चूज करेंगे और खंड चूज करेंगे, नामांकन जो संख्या है ये सब चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे नीचे में अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद बच्चा जो है हमारे विद्यालय में एंट्री हो गया। तो अपडेट आ गया है। जितना जल्दी हो सके आप लोग बच्चों का एंट्री करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पोर्टल का कोई भरोसा नहीं है, कब बंद हो जाए कब चालू हो जाए। जब भी आता है तो हम आपको अपडेट देते रहते हैं। एक और अपडेट आया है स्टूडेंट डाटा करेक्शन, जैसे कि मैंने इसका वीडियो बना चुका हूँ। और स्टूडेंट डाटा करेक्शन में अगर आपके बच्चे में कोई किसी प्रकार का त्रुटि है तो उसे भी अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एज का प्रॉब्लम था तो यहाँ PFMS का है, तो यहाँ पे बैंक का जो है IFSC कोड है, ये एरर था। तो यहाँ से क्लिक करके हम लोग बैंक का IFSC कोड हम लोग बदल दिए हैं, बदल करके और डाल दिए हैं। यहाँ से अपडेट करने को पहले नहीं होता था लेकिन अब हो जा रहा है। पहले समथिंग वेटिंग रूम लिखता था, लेकिन स्टूडेंट डाटा करेक्शन अपडेट सक्सेसफुली लिख रहा है, यानी हो जा रहा है। तो जितने बच्चे का ऐसा एरर करके आया है आपके विद्यालय में, सभी बच्चे का आप लोग स्टूडेंट डाटा करेक्शन भी कर लीजिए साथ में।